अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टुडे विद हफीज़ खान के साथ मैं हूं मोहम्मद हफीज़ खान और बातें करेंगे फिर अपने उस अहद की कि जब मैं अहमदपुर में प्राइमरी और हाई स्कूल का तालिब इल्म रहा। उस दौर को ताज़ा करते हुए हमने बातें बहुत सारी कर ली कि उस वक्त डॉक्टर साहबान कौन थे, मेडिकल स्टोर्स कौन से थे, स्कूल के असातिज़ा कौन से थे, मेरे क्लास फेलो कौन से थे, मेले ठेले कैसे थे, उस दौर के सिनेमास का अहवाल और फिल्मों के बारे में। लोगों की तफरीह वाहिद फिल्में देखना या म्यूज़िक सुनना होता था रेडियो पर, और रेडियो पर भी ये होता था कि अगर आपने कोई फरमाइश की है, कोई पसंदीदा गाना है, तो आपको सुनने के लिए कई कई महीने इंतज़ार करना पड़ता था और या रेडियो से आपको चिपके रहना पड़ता था। मुझे याद है कि ग़ुलाम फ़रीद मकबूल साहब कव्वाल की गाई हुई एक कव्वाली मन कुंतु मौला, वो हमेशा 21 रमज़ान को जो हज़रत अली करमुल्लाह वजह का यौम शहादत है, उनके जो सहरी प्रोग्राम होता था उसमें रेडियो मुल्तान से शमशीर हैदर हाशमी उसमें चलाया करते थे। और मैं वो 21 रमज़ान को सहरी के वक्त रेडियो से चिमटा रहता कि वो आएगा प्रोग्राम सहरी का, तो उसमें शमशीर हैदर हाशमी जो मार साहब भी बना करते थे जमहूरियत आवाज़ में, वो इसे चलाएंगे। तो वो मैं सुना करता, एक दफ़ा वो मिस हो गया मुझसे सुनना, और यकीन जाने कि मैं सारा दिन एक अजीब सी जिसे कहते हैं अफसोस और बेताबी में रहा कि मैंने पूरा साल इंतज़ार किया। आज की तरह नहीं था कि हमने कोई सोचा कुछ सुनने के लिए, कुछ देखने के लिए, तो जस्ट हमारे हाथ पे मोबाइल है, हमने यूट्यूब ऑन किया और अपनी पसंद से जो सुनना चाहा वो सुन लिया और जो देखना चाहा वो देख लिया। इसी तरह एक और जब जमीर परवाना नसीर मस्ताना ने अपनी गायकी का आगाज़ किया तो रेडियो मुल्तान से उनका बड़ा मशहूर लोकगीत खुश पे वसे शाला ये ऑन एयर हुआ। उन दिनों सैलाब आया हुआ था सन 70 का, और उसमें ये रखा गया था अगर आपने अपनी पसंद का कोई गीत सुनना है तो 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आप भेजेंगे रेडियो के नाम, रेडियो पाकिस्तान के नाम, 10 रुपये तक का। तो मैंने एक पोस्टल ऑर्डर लेकर भेजा और मैंने इसी गीत की फरमाइश की कि रात को फिर वो सैलाब ज़दगान के लिए जो प्रोग्राम होता था उसमें ये गीत नशर होगा। लेकिन वो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में सुनता रहा, हत्ता कि वो प्रोग्राम सैलाब ज़दगान की इमदाद का ख़त्म हो गया और वो मैं गीत रेडियो पर अपने नाम से नहीं सुन पाया। और ये और बात है कि फिर वही रेडियो था और उसी रेडियो पाकिस्तान मुल्तान पर मैं प्रोग्राम प्रोड्यूसर की हैसियत से भी तैनात रहा। उन्हीं दिनों अहमदपुर शर्किया में एक और छोले वाले बहुत मारूफ थे और उनका नाम था हाजी छोले वाला। हाजी साहब अपनी रेडी सुबह के वक्त लगाया करते थे गवर्नमेंट हाई स्कूल अहमदपुर के एक लॉन में जो मखसूस था कैंटीन के लिए या खाने पीने की एक्टिविटीज़ के लिए। वहाँ उनकी रेडी पर ब्रेक के वक्त में बेपनाह रश होता था स्टूडेंट्स का। उनके जो छोले थे वो तो लजीज थे ही कि छोले पुलाव उसमें वो उबले हुए चावल पर बड़े ही मज़ेदार छोले डालकर, सलाद डालकर तो वो देते ही थे, जैसे वो मैंने मलिक छोले वाले का जिक्र किया। लेकिन इनकी और स्पेशलिटी ये थी कि ये मूंग की दाल बहुत ही लजीज घुली हुई, बनी हुई और जमी हुई, जैसे ये दही जमी होती है वो कुनाली में या परात में, उसी तरह। तो वहाँ उसी उस कुनाली से वो दही की तरह उसे निकालते मूंग की दाल को और वो छोले के ऊपर एक साइड पे रख देते और उसके ऊपर फिर वो अपना कोई मसाला डालते थे जिसके साथ खाने से उसका लुत्फ दुबाला हो जाता था। ये हाजी साहब शाम के वक्त पे गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल वाला जो चौक है वहाँ पर रेडी लगाया करते थे और वहाँ पर वो ठंडी बर्फ़ में लगी हुई खीरनी बेचा करते थे। वहाँ पर भी उनके यहाँ बेपनाह रश हुआ करता था। हाजी साहब भारी भरकम वजूद के थे, धोती और कुर्ता पहना करते थे, बहुत सादा तबीयत के मालिक थे। लेकिन उस वक्त भी मैं देखा करता था कि उनकी आमदनी बेताशा होती थी और वो बहुत ही खालिस चीज़ें बना के बेचा करते और उतनी ही बनाते कि जितनी फ़ौरन बिक जाती। मैंने कभी उनकी रेडी को खाली नहीं देखा कि वो खाली खड़े हों और उनके पास कोई गाहक ना हो या गाहकों का झमघटा ना हो। और अगर आप उस वक्त के और शख्सियात जो कुछ थीं जो बड़ी मारूफ थीं अपने एक मखसूस रवैयों के हवाले से, तो उनमें एक नाम बड़ा मशहूर था, वो ट्रांसपोर्टर थे हाजी करीम बख्श किरड़ी। किरड़ी उनके नाम का हिस्सा था
और वो इस पे बड़ा फ़ख्र से कहा करते थे कि अपना हाजी किरड़ी के नाम से। और उनकी जो बसें होती थी जो अहमदपुर से बहावलपुर चला करती थी, उनके जो ड्राइवर और कंडक्टर होते थे वो भी अपने मालिक की तरह बहुत तगड़े होते थे अपने। लेकिन उनमें एक और शरीफ आदमी थे, उनका नाम था, ड्राइवर थे उनके, वो था रौनकी। जब मैं बीएससी कर रहा था तो उन दिनों मैं अहमदपुर से बहावलपुर डेली जाया करता था, और वो सुबह सवेरे जो 6 बजे बस निकलती थी वहाँ लारी अड्डे से, और कहीं 6:20 पर पहुँचती थी अब्बासिया सिनेमा चौक में जहाँ से मैं सवार होता। तो उसका वो ड्राइवर वही रौनकी हुआ करते थे। उस बस में तमाम वो लोग जिन्होंने अदालतों में पेशियों के लिए जाना होता था, या वो स्टूडेंट्स जो कॉलेज में पढ़ने के लिए वहाँ जा रहे होते थे, चूँकि अहमदपुर में ना तो इंटर कॉलेज था और ना ही कॉलेज था बीए और बीएससी के लिए, इसीलिए तो। और फिर वो जो तमाम वो नौकरी पेशा लोग वो भी, और वकला भी जा रहे हैं पेशी से, तो वो तमाम इसी बस में होते थे। और वो जो उस्ताद रौनकी होता था, ये वॉज अ थरो जेंटलमैन, और वो सबको जानता था बाय नेम बाय फेस, सबसे बड़े अदब से बात करता और सलाम करता। और वो बग़ैर दौड़ाए, गैर ज़रूरी तौर पर, बग़ैर किसी से मुकाबला किए बसों का, उसने बस को ठीक टाइम पर चौक फव्वारा बहावलपुर में पहुंचा देना होता था, जहाँ से जो पेशी वाले लोग उतरते वो हाई कोर्ट जाते, वकला उतरते तो उन्होंने सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाना होता था। जो नौकरी वाले लोग होते थे वो अपने अपने डिपार्टमेंट में चले जाते, और जो स्टूडेंट्स होते थे वो अपने अपने कॉलेजेस की राह लेते बहावलपुर में जहाँ वो पढ़ने के लिए जा रहे होते थे। मैं वहाँ से चौक फव्वारे से उतरता और मैं चला जाता एससी कॉलेज जहाँ मैं बीएससी कर रहा था। हाजी करीम बख्श किरड़ी का अपना एक अंदाज़ था अपने ट्रांसपोर्ट रन करने का, और बड़े धड़ल्ले से वो अपना बिज़नेस किया करते थे। एक और नाम मुझे याद आ रहा है, और वो नाम है शेख इरशाद या सेठ इरशाद साहब का। बड़ा उन्हें देखा नहीं था कभी, नाम उनका बहुत, जिसे कहते हैं कि जहाँ भी हों उनका नाम डिस्कस होता था, चाहे वो स्कूल का कोई टीचर्स के दरमियान कोई बात हो रही हो, या किसी आप मेडिकल स्टोर पे जाएं या किसी दुकान पे जाएं, तो किसी ना किसी हवाले से शेख इरशाद या सेठ इरशाद का। उन्होंने अहमदपुर में पहली कॉटन फैक्ट्री कायम की थी, और ये अगर जाना हो आपने चनीगोड की तरफ, अहमदपुर से चाचा बस्ती से आगे, तो बाएं हाथ पे उनकी कॉटन फैक्ट्री थी। शेख इरशाद साहब जो थे उनकी रैश भी इसी कॉटन फैक्ट्री के अंदर ही थी, और उनके बारे में जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि बहुत सी बातें मशहूर थी, लेजेंडरी उनकी हैसियत थी, उनकी जैसे देवमादाई शख्सियत कोई होती है, और लोग उनके बिज़नेस के बारे में बात करते थे, उनके रहन सहन के बारे में बात करते थे, और लेकिन वो छाए हुए थे अहमदपुर की पूरी सियासी फ़ज़ा पर और अहमदपुर के बिज़नेस की फ़ज़ा पर। इसी तरह एक और साहब थे जो जिनका ताल्लुक़ था ट्रांसपोर्ट से, वो थे चौधरी अहमददीन साहब। बहुत शरीफ आदमी, बहुत शरीफ नफ्स, और मरंजान बरंज, और बहुत नीट क्लीन शख्सियत के मालिक। चौधरी अहमददीन साहब की जो ट्रांसपोर्ट सर्विस थी वो बहुत ही, जैसे आप कहते हैं कि एक सीजनड बिजनेसमैन की ट्रांसपोर्ट, और उनका जो अंदाज़ था अपना बिज़नेस करने का, वो बड़ा एक जिसे कहते हैं एलीट क्लास वाला और शरीफाना और अच्छे तरीके से उन्होंने पेश आना। उनका बहुत बड़ा नाम था अहमदपुर शर्किया के बिज़नेस के हवाले से भी और सियासत के हवाले से भी। इसी तरह मैंने एक और मुझे नाम याद आता है कि जब बीडी इलेक्शन हो रहे थे, मोहतरमा फातिमा जिन्ना और अयूब खां के इलेक्शन से पहले जो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज बन रहा था इलेक्शन कराने के लिए सदारती, तो उसमें एक साहब जो हमारे वार्ड से जिनका नाम गली गली गूंजा करता था, वो अनवर वकील के नाम से थे, कि जो इलेक्शन लड़ रहे थे। तो फॉर द फर्स्ट टाइम जो मेरे जहन में लफ्ज़ वकील पड़ा वो उसी हवाले से था कि अनवर वकील को वोट दो। तो मुझे उस वक्त कतई एहसास नहीं था कि एक दिन वो भी आएगा कि मैं भी इस प्रोफेशन में कदम रखूँगा और मैं भी एक वकील के नाम से जाना जाऊँगा। यह था आज का एपिसोड, कुछ यादें कुछ बातें का, टुडे विद हफीज़ खान चैनल के साथ। इजाज़त दीजिए मोहम्मद हफीज़ खान को आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की। खुदा हाफिज़।